गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी सरकार की, श्री राम लला सरकार की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पय का स्मरण करके तब आगे श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटैचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधू पटैचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी।
हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री सुदामा जी का चरित्र, भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र, जो भगवान के परम भक्त भी हैं और भगवान के सखा भी हैं, मित्र हैं भगवान के। महर्षि सांदीपनि जी के यहाँ जब भगवान पढ़ने गए थे उसी समय मित्रता हुई थी। पूर्व में वर्णन कर चुके हैं किस प्रकार से इनकी मित्रता हुई, और दोनों में अद्भुत प्रीति थी कि यदि कदाचित सुदामा जी को वन में जाना पड़ता तो भगवान भी जाने का बहाना निकाल ही लेते थे साथ में, ऐसी दोनों में प्रीति। श्री प्रियादास जी इनका चरित्र वर्णन करते हैं। बड़ो निष्काम शेर चुनहु न धाम ढीग, बड़ो निष्काम शेर चुनहु न धाम ढीग, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनि सोच पर्यो हियो खरो अरबरो मान, सुनि सोच पर्यो हियो खरो अरबरो मान, गाढ़ो लेके करो बोलो हाजू सर साई है, गाढ़ो लेके करो बोलो हाजू सर साई है। जाओ एक बार वाह बदन निहारियाओ, जाओ एक बार वाह बदन निहारियाओ, जो पे छुपाओ ल्याओ मोको सुखदाई है, जो पे छुपाओ ल्याओ मोको सुखदाई है। कही भली बात सात लोक में कलंक हुए है, कही भली बात सात लोक में कलंक हुए है, जानियात याही लिए किन्हीं मित्रताई है, जानियात याही लिए किन्हीं मित्रताई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़ो निष्काम शेर चूनहु ना धाम, इतने निष्काम थे कि घर में कभी एक शेर, चून माने आटा, एक शेर आटा भी कभी संग्रह करके रखते नहीं थे। नित्य जो प्राप्त हो जाता उसी से जो है अपना निर्वाह करते। और निष्कामता का कल वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार से भक्त निष्काम होता है, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए उसके हृदय में किसी प्रकार की कामना आने ही नहीं पाती, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू कर रह सकें रवि रजनी एक ठाम। जहाँ कामना है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ कामना नहीं है। यदि कामना मन में भरी है और भगवान की बात कर रहा है तो केवल नाटक मात्र हो सकता है, वास्तव में भगवान का अनुभव नहीं है। सब बाकी बात समझ लीजिए। कहते हैं, आई निज भाम प्रीति हरिसो जनाई है। यहीं से आगे वर्णन, मित्रता का प्रसंग वर्णन हो चुका है। और इनकी पत्नी थी सुशीला। यद्यपि अत्यंत ही धनहीन अवस्था में, देखिए दरिद्रता नहीं कहा जा सकता, भागवत में भी श्री सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। क्यों? दरिद्र कहते हैं जिसके हृदय में संतोष नहीं है, असंतोषी। बल्कि इनकी पत्नी को कह दिया श्री सुखदेव जी ने, दरिद्रा सीदमाना चा सीते कुटुम्बी ने, उसको दरिद्रा कहा, लेकिन इनको नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये परम संतोषी थे। हाँ,
तो आई निज भाम, इनकी पत्नी एक दिन इनके पास आई और कहने लगी कि हमने सुना है कि आपकी मित्रता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण से, हमने सुना है। किससे सुना था इसने? लोक में एक कथा प्रचलित है, अभी कहाँ की है ये तो बहुत जानकारी नहीं है, यह भक्तमाल में भी वर्णित है ये कथा, कि स्वयं भगवान ही जो है गए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जा करके भगवान ने भिक्षा की याचना की। तो इनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, बोले कुछ है ही नहीं घर में, दें क्या? तो कह दिया सूतक पड़ गया है। बोले सूतक पड़ गया है, कब तक सूतक रहेगा? बोले आजीवन के लिए। बोले आजीवन का सूतक कैसे होता है भाई? बोले क्योंकि दरिद्रता रूपी बच्चे ने जन्म लिया है हमारे यहाँ। तब भगवान ने ही इनकी पत्नी को बताया, कहा कि तुम उनको क्यों नहीं कहते कि श्री कृष्ण के पास चले जावें, वे तो इनके परम मित्र हैं और बड़ी प्रीति है दोनों में आपस में, यदि उनके पास चले जावें तो अपने आप सारी समस्या ही समाधान हो जाएगी। तो इनकी पत्नी ने जाकर के इनसे कहा कि तुम श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते, तुम चले जाओ श्री कृष्ण के पास। बोले क्यों? बोले उनके पास चले जाओगे तो तुम्हारी विपन्नता, तुम्हारी ये निर्धनता दूर हो जाएगी। क्यों? इसलिए दूर हो जाएगी क्योंकि जो है वे तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे। दास्यते द्रविड़म भूरी सीदते ते कुटुम्बिने, तुम्हें बहुत सा धन दे देंगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुन करके श्री सुदामा जी सोच में पड़े। श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुनी सोच पर्यो, सुनी सोच पर्यो, हियो खर्यो अरबर्यो मन। सुन के बड़े सोच में पड़ गए कि ये हमें मांगने के लिए कह रही है, और वो भी अपने आराध्य से, अपने मित्र से। मांगने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो हमेशा वो छोटा पड़ जाता है, पक्की बात समझ लीजिए। श्री रहीमदास जी ने तो एक जगह यहाँ तक कह दिया, रही मन याचकता गहे, बड़े छोट होए जात। रही मन याचकता गहे, बड़े छोट होए जात। नारायण हु को भयो 52 अंगुल गात। हाँ, भगवान भी मांगने के लिए गए तो छोटे बन करके, 52 बन करके गए। क्यों? क्योंकि यही शिक्षा दे रहे हैं भगवान वहाँ कि याचकता जो है मनुष्य को स्वाभाविक रूप से छोटा बना देती है। क्योंकि जिससे याचना कर रहे हैं हमेशा वो बड़ा हो जाता है, और जो याचना करने वाला है वो हमेशा छोटा हो जाता है। क्योंकि छोटा बन करके ही याचना होती है, बड़ा बन करके नहीं। कोई मांगेगा तो अपने से बड़े से मांगेगा, छोटे से तो नहीं मांगेगा। इसलिए कहते हैं कभी किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुनी सोच पर्यो हियो खरो अरबर्यो। सुन करके बड़े सोच में पड़ गए कि आखिर में क्या करें, अब क्या उत्तर दें इसको। देखिए ये निर्धनता भी इतनी बड़ी विचित्र होती है। श्री सुदामा जी तो परम संतोषी हैं, लेकिन निर्धनता ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे का धैर्य जो है डिगा देती है। हाँ। ये किसी कवि ने कहा, हे करतार हो तो सो कहो, कब हूँ जन दीजिए काहू को टोटो। हे विधाता, तुमसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी किसी को जो है इस प्रकार निर्धनता मत दो। हे करतार हो तो सो कहो, कब हूँ जन दीजिए काहू को टोटो। और लिखो जन काहू के भाग में, माल के काज महीप निमोटो।
तू तो जानत हो अपने जिए, मारी वे ते कछु और न खोटो। जो गयो मांगत तू बलि द्वार, ते याही ते होई गयो 52 छोटो। इसलिए कभी किसी को जो है ऐसा मत बनाओ कि उसको मांगना पड़ जाए, क्योंकि मांगने से जो है स्वाभाविक रूप से अपमान का अनुभव करना ही पड़ता है। महापुरुष लोग भिक्षा मांग करके निर्वाह क्यों करते हैं जानते हैं? अपने अभिमान को गलित करने के लिए। क्योंकि मांगना बड़ा कठिन काम है, सब नहीं मांग सकते। हाँ, मांगना जो है सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मांगने वाला सम्मान प्राप्त करे ऐसा नहीं होता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक होकर सुख चाहे और भिखारी चाहे कि हम जहाँ जाएं भीख मांगने, खूब हमारा सम्मान करे, तो करेगा कोई सम्मान करेगा? कभी नहीं करेगा। विचार करने लगे अब क्या करें, हम क्या जवाब दें। तो श्री पियादास जी कहते हैं कि देखो, जो तुम कह रहे हो वो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? बोले सुन, गाढ़ो मन लेके करो बोलो हाजू सरसाई है। बोले क्या कह रहे हैं? जाओ एक बार वाह वदन निहार आओ, जो पे कर छुपाओ लाओ मोको सुखदाई है। इन्होंने मना कर दिया कि हम मांगने के लिए नहीं जा सकते, ये उचित नहीं है। मांगना जो है सर्वथा अनुचित है। क्यों? देखिए, भक्ति करे धन फल चहे, ताको बनिया जान। भक्ति करे और बदले में धन की इच्छा रखे, बदले में कुछ चाहे, तो वास्तव में भक्त नहीं, वो बनिया ही है। हाँ, श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, नवई भृत्या सवई वणिक। जो आपसे कुछ मांगने की चाह रखता है, आपसे कुछ पाने की चाह रखता है, वो सेवक नहीं बल्कि वो बनिया है। आपके यहाँ हमने काम किया, बदले में आपसे कुछ ले लिया, तो सेवा नहीं, वो तो व्यापार हो गया। क्योंकि उसमें यहाँ जहाँ देने लेने की बात होती है, वो देने लेने की बात तो सेवक और स्वामी के बीच में नहीं होती, वो तो व्यापारी की दृष्टि में उसी के बीच में होती है। इसलिए फल कारण प्रीति करे, जांचे त्रिभुवन राव, दादू सो सेवक नहीं, खेले अपनो दाव। वास्तव में देखा जाए, श्री दादू दयाल जी कहते हैं, जो फल के लिए भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, वो तो एक तरह से अपना दांव देख रहा है कि किसी तरह हमको अवसर मिले, भगवान से कुछ मांग लें। वास्तव में सेवक नहीं है, वो सेवक कहलाने का पात्र नहीं है। तो श्री सुदामा जी ने कहा, देखो ये उचित नहीं है, मैं इस प्रकार से जो है नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। अरे बोले मांग नहीं सकते तो जो स्वाभाविक रूप से दे देंगे वही लेके चले आना। हाँ, स्वाभाविक रूप से जो दे देंगे बिना मांगे, जो पे कछु पाओ ल्याओ मोको सुखदाई है। जो स्वाभाविक दे देंगे वही ले आना, वही मेरे लिए जो है अत्यंत सुखद हो जाएगा। बोले लेकिन इच्छा तो तुम्हारे अंदर है, ये इच्छा भी जो है अनुचित है। जब बार बार समझाने लगी तब श्री नरोत्तम दास जी के
का वर्णन करते हैं अपने सुदामा चरित्र में। कहते हैं श्री सुदामा जी ने कहा, शिक्षक हो सिगरे जग को, तियता को कहा अब देती है शिक्षा। जो तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। सारे जगत को तो मैं शिक्षा देता हूँ और तुम मुझे शिक्षा देने के लिए चली आई आज। हाँ, अरे जो तपस्या करके अपना परलोक सुधारने वाले हैं उनके हृदय में संपत्ति की इच्छा नहीं होती। जो तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल विद्यमान है, ये धन नहीं। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ल देखूं परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, 52 के धन केवल भिक्षा। अरे धन औरों को चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, संतोष हमारा परम धन है, भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर लेना ही हमारे लिए वही सब। 52 के धन केवल भिक्षा। मना कर दिया सुदामा जी ने कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता। कहो सुदामा बाम सुनी, वृथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग। यही वास्तव में सच्चा भजन है। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री प्रियादास जी कहते हैं, उसने कहा कि अरे चली तो जाओ, चले जाओ, कुछ तो हो, ऐसे ही चले जाओ। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कही भली बात सात लोक में कलंक हुए है, जानियत याही लिए किन्हीं मित्रताई है। तुमने जाने की बढ़िया बात कही है, सब ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर पाने की कुछ चाह है ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि ये चाह ही कलंक देने वाला है। कलंक है ना। हाँ, कामना किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो वैषयिक कामना हो, स्त्री पुत्र विषयक कामना हो, अथवा संसार की ही कामना हो, कामना कलंक ही देती है। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, अकलंकता की कामी लहई, वो कलंक ही देती है। अब ये है कि वर्तमान समय में अब चूँकि स्त्री विषयक कामना ज़्यादा कलंक साबित हो जाती है और सब उसी में रचे पचे हैं, सारे संसार की कामना में सभी जाके सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का कर रहे हैं, तो दूसरे की दृष्टि उनको वो दोष समझ में नहीं आता। बाकी कुछ भी मांगने की इच्छा, कुछ भी चाह, ये सभी कलंक ही है। कामना किसी भी प्रकार की है, वास्तव में वो कलंक ही है जीवन में, और कुछ नहीं है। कोई भी भगवान के अतिरिक्त कुछ भी चाह हो, भगवत प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी चाह हो, वास्तव में कलंक ही है जीवन का, बाकी कुछ नहीं है। सत्य तो यही है। पत्नी ने कहा तो अच्छा एक बात बताइए, क्या अपने मित्र के दर्शन की भी कभी आपको इच्छा नहीं होती? इतना सुनकर के भगवान की प्रेरणा से हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण तीव्र होने लगा, उनकी लीलाओं का स्मरण होने लगा, उनकी बार बार वह छवि मुख के सामने आने लगी। अब भगवान की इच्छा से इनको भगवत दर्शन की लालसा उत्पन्न हो गई। अभी तक जो मांगने की लाने की वो सब बातें कही थी वो भूल गई इनको। अब भगवत दर्शन की लालसा के कारण सब भूल गया। आप कहेंगे
ये भगवत दर्शन की ये भी कामना तो कामना है। बोले ये कामना ही तो तारने वाली है, इस संसार की कामना से मुक्त करने वाली है ये कामना। संसार की कामना निंदित है, लेकिन वही काम यदि भगवान से जुड़ जाए तो वही उत्तम हो जाता है। अभिमान कितना बड़ा जो है अनर्थकारी है। सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान क्या है? कर्म का मल। कर्म का मल माने कोई कर्म किया और कर्म नहीं पचा। जैसे भोजन किया, भोजन नहीं पचा। अब भोजन नहीं पचा तो वो भोजन जो बचा हुआ भोजन है, जो अपच भोजन है, वो मल बन करके निकलता है। ऐसे कोई कर्म किया और उस कर्म को पचा नहीं पाए तो अभिमान आ गया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। वही है कर्म का मल, अभिमान। लेकिन वही अभिमान यदि भगवान से जुड़ जाए तो वही अत्यंत प्रशंसनीय हो जाता है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहते हैं ये हृदय से अभिमान जाए ही नहीं। क्यों? जब ये अभिमान बना रहेगा तो स्वाभाविक रूप से संसार से अपने आप जो है आशा टूट जाएगी। क्यों? इसलिए टूट जाएगी। एक सामान्य विचार करिए, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ सेवा करने वाला व्यक्ति हो या किसी राजा के यहाँ सेवा करने वाला व्यक्ति हो, वो कदाचित उसको भूखा भी रहना पड़ जाएगा तो एक आध टाइम रह लेगा, मांगने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो संसार में जो मर्यादा बनी हुई है, लज्जा के मारे नहीं जाएगा कि जो है लोग क्या कहेंगे कि बताओ राजा का सेवक हो करके, अब आज इसके पास खाने को नहीं है, मांगने नहीं जाएगा, वो भूखो रह लेगा लज्जा के मारे। ऐसे ही जब हमारे अंदर अभिमान रहेगा कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु के सेवक हैं तो किसी से कुछ चाह रहेगी। अरे जब चाह करेंगे, हमारे प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम किसी से कुछ चाहेंगे तो कितनी बड़ी निंदा होगी। हाँ, किसी से कुछ चाह क्यों है? किसी के पीछे धक्का क्यों खाते फिरते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारी ऐसी सहायता कर दो, हमारा साथ ऐसा कर दो तो ये करवा लें, वो करवा लें। क्यों है ये चाह? क्योंकि ये भावना ही आज तक नहीं बन पाई है कि हम प्रभु के सेवक हैं। सीधी बात है, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के सेवक हैं, अभी ये भावना ही नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि जो है केवल संसार में मति लगी हुई है, बस और कुछ नहीं है। सत्य यही है। जिस दिन ये भावना दृढ़ हो जाएगी उस दिन संसार से आशा अपने आप टूट जाएगी। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुन करके मन में प्रफुल्लित हो गए सुदामा जी कि भगवान का दर्शन करना चाहिए चल करके। क्यों? क्योंकि जीवन का लाभ क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यही जीवन का परम लाभ है, उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान का दर्शन यही जीवन का परम लाभ है। इससे बड़ा लाभ क्या है? श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुनी तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे जाए। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे जाए। दह दुख आप ही सो बचन सुनाए हैं। दह दुख आप ही सो बचन सुनाए हैं। आई सुधि प्यारे की बिचारे मत टारे सब। आई सुधि प्यारे की बिचारे मत टारे सब। धारे पग मग झूमी द्वारावती आए हैं। धारे पग मग झूमी द्वारावती आए हैं। देख के विभूति सुख उपजो अभूत को।
देख के विभूति सुख उपजो अभूत को, चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो ढोढ़ी लांघि मन गाढ़ो कियो, डरपत हियो ढोढ़ी लांघि मन गाढ़ो कियो, लियो कर गही चाह तहाँ पहुँचाए हैं। लियो कर गही चाह तहाँ पहुँचाए हैं। भगवत दर्शन की लालसा अब हृदय में आई और इनकी पत्नी ने विचार किया कि चलो कम से कम जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के दर्शन का फल ही है, भगवान का दर्शन अमोघ है। ये जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवत दर्शन के प्रभाव से दुख जिस कारण से है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुख का कारण क्या होता है जीवन में? करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कहीं न कहीं पूर्वार्जित पाप हमारे जीवन में भय, शोक, वियोग, दुख, ये सब जो है रोग आदि लेकर के आता है, पूर्व का पाप ही लेकर आता है। तो इनकी पत्नी ने विचार किया कि चलो भगवान के सामने जाते ही स्वाभाविक रूप से जाए दहें दुख आप ही, दहें दुख आप ही सो वचन सुनाए, अपने आप ही सारा दुख दूर हो जाएगा। अब कुछ चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ना भी ये कुछ मांगेंगे अथवा ना भी कुछ देंगे तो भी जो है विपन्नता अब चली जाएगी। ऐसा सोच करके इनकी पत्नी को बड़ा संतोष हुआ और सब कुछ भूल गए सुदामा जी की पहले पत्नी ने क्या कहा था क्या नहीं, सब भूल करके बस अब एक ही लालसा, आई शुद्धि प्यारे की विचारे मत टारे सब। अब तो अपने प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी सुधि में खो गए हैं, उनके दर्शन की इतनी तीव्र लालसा इनके हृदय में, इतनी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई है कि अब जो है बाकी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये लग रहा है कि कितनी जल्दी हम जा कर के उनका दर्शन कर लें। बस एकमात्र इच्छा भगवान के दर्शन की। और चल पड़े वहाँ से। कहते हैं धारे पग मग झूम द्वारावती आए हैं। चल पड़े। भागवत जी में वर्णन है किसी इनकी पत्नी ने जा कर के याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके ले आई, एक पोटली में बांध करके दे दिया। क्यों? क्योंकि खाली हाथ जो है जाना उचित नहीं है, इसलिए एक पोटली में बांध करके जो है दे दिया कि भेंट कुछ लेते जाएं। कुछ जगह जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? वो द्वारिकाधीश हैं, उनके पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है। रिक्त पाणिर नगक्षेत राजानम भिषजम गुरुम। राजा के पास, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, गुरु के पास, इन सब के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। जो ही हो थोड़ा बहुत कुछ है रख लीजिए, आप भी 2-4 फल ही रख लीजिए, लेकिन खाली हाथ नहीं। ये विधान है। जब इनके पास खाली हाथ नहीं जाएंगे तो खाली हाथ फिर लौटेंगे भी नहीं, और नहीं तो फिर खाली हाथ। तो इनकी पत्नी ने 4 मुट्ठी चूड़ा बांध करके पोटली में दे दिया और ये चल पड़े और झूमते हुए द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी पहुंच गए और द्वारिकापुरी पहुंच करके विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए।
ऐसा भी कहते हैं कि जा रहे थे, सोचे अब पहुँचे कैसे द्वारिकापुरी, इतना दूर है। तो स्वयं भगवान ही जो है नौका लेकर के आए पार करने के लिए। इनको कोई नौका ही नहीं थी पार करने के लिए, भगवान ही इनको पार कर दिए। स्वयं नाविक बन गए, स्वयं नौका बना करके स्वयं ले आए और इनको पार किए। बड़ी तीव्रता से पहुँचे कहाँ? बोले सीधा जो है द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी पहुँचे तो वहाँ द्वारिकापुरी को देख के विभूति सुख उपजो अभूत को। वहाँ का वैभव देख करके इनके हृदय में अभूतपूर्व सुख का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं सोचें कि वहाँ का वैभव देख करके इसलिए सुख हुआ कि वो वैभव देखकर सोचने लगे बहुत कुछ है, कुछ न कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इसलिए सुखी हो गए कि हमारे मित्र हैं, इतने वैभव में रहते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे मित्र सुखी हैं, हमारे प्रभु सुखी हैं, इसी में जो है हमारा सुख है। क्योंकि भक्त का यही स्वभाव होता है, तत् सुख सुखित्वम की भावना होती है। वे सुखी हैं तो हम सुखी हैं, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो अपने मित्र श्री कृष्ण के इस वैभव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अब विचार करने लगे कि अब क्या करें, हमें कैसे जाना चाहिए वहाँ। तो पहुँच गए द्वार पर सीधा। कहते हैं इनके मन में केवल एक भावना है, चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाएँ हैं। भगवान के रूप दर्शन की लालसा से इतने आतुर हैं कि अब इनको शरीर की सुध बुध नहीं है, सीधा द्वार पर पहुँचे। यद्यपि मन में भय भी लग रहा है कि कोई रोक न दे बीच में, क्योंकि कोई भी जानता ही नहीं हमको। डरपत हियो ड्योढ़ी लाघ मन गाढ़ो कियो। हृदय में भय भी लग रहा था, लेकिन हृदय को इन्होंने बहुत गाढ़ा करके अर्थात कठोर करके आखिर में पहुंच गए। और ड्योढ़ी लाघ मन, ड्योढ़ी को पार किए। वहाँ भागवत जी में वर्णन है, 3 ड्योढ़ियों को पार करके पहुंच गए भगवान के महल में। किसी ने रोका नहीं। क्यों? आजकल पता नहीं कहाँ से लोग जोड़ जोड़ के कह देते हैं कि जो है ही नहीं कहीं, कि द्वारपाल ने डांट दिया, ये कर दिया, वो। अरे कभी ऐसा सोचना भी मत। हाँ, भगवान के द्वार पर सनकादिकों को रोक दिया था तो वहाँ रमा वैकुंठ से उनका पतन हो गया था। भगवान के द्वार पर कोई रोक दे किसी ब्राह्मण को, किसी ऋषि मुनि को, किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसा कभी सोचना भी मत। पता नहीं कहाँ से मूर्ख लोग जोड़ देते हैं कि डांट दिया, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सीधा प्रवेश कर गए। यद्यपि नरोत्तम दास जी ने तो लिखा है कि मर्यादा को देखते हुए जाकर के द्वार पर ही खड़े हो गए, नरोत्तम दास जी के शब्दों में, और पूछा श्री कृष्ण का भवन। बोले सब श्री कृष्ण का ही है, चाहे जिसमें प्रवेश कर जाएं। बोले लेकिन हमें मिलेंगे कहाँ? तो द्वारपाल ने जाकर के श्री कृष्ण को सूचना दी, संदेश सुनाया। कैसे सुनाया संदेश? श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही वसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दोपटी अरु पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना,
बड़े विचित्र ढंग से वर्णन किया। शीश पगा, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, न झगा तन में, कुर्ता भी नहीं है शरीर पर। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, भगवान ने जाने कहाँ निवास करने वाले हैं वो ब्राह्मण। धोती फटी, जगह जगह से जो धोती धारण किए हुए वो भी फटी हुई है और दौड़ करके सिली हुई है। और पाए उपान की नहीं सामा, पैरों में पादुका भी नहीं है, पादुका लेने की सामर्थ्य भी नहीं उनकी। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण खड़े हुए हैं द्वार पर। और रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा, यहाँ के वैभव को देख रहे हैं। अपूछत द्वार दीन दयालु को धाम, आपको ही धाम पूछ रहे हैं, आपका ही भवन पूछ रहे हैं। अपना नाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा नाम, वैसे ही बोलो द्वार पालक, सुदामा नाम पाड़े सुनी। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। दौड़ पड़े भगवान, मानो अपनी सुध-बुध खो बैठे हों। दौड़ पड़े भगवान, दौड़ करके आए सुदामा जी के पास। और जा करके सुदामा जी को भगवान ने क्या किया, अपने हृदय से लगा लिया, अपनी भुजाओं में भर करके आलिंगन किया। और ले गए अपने महल में। और विधिवत फिर जैसे कोई भगवान का पूजन करे, ऐसे ही पूर्ण रूप से जैसे भगवान आ गए हों तो पूजन करे, ऐसे ही भगवान ने विधिवत उनका पूजन किया। हाँ, अब कहेंगे कैसे? बुलाया, पहले अंदर ले गए, अंदर ले जाके बैठाया, बैठा करके जो है आवाहन हो गया, फिर आसन प्रदान किया। और पाद्यर्घाचमन कैसे हुआ? बोले अपने नेत्रों के जल से। पाद्यर्घाचमन। और फिर चरण प्रक्षालन के लिए दौड़ करके स्वयं ही जल ले आए, पात्र ले आए और चरण प्रक्षालन करने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, श्री नरोत्तम दास जी तो कहते हैं चरण प्रक्षालन करने के लिए परात तो लिया, जल भी लिया, लेकिन जल को का स्पर्श ही नहीं किया। कैसे? बोले सुदामा जी की ऐसी अवस्था देख करके, ऐसे बिहाल बिवाइन सो अगकंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की ऐसी दीन दशा देख करके, पैरों में कांटे, विवाहियाँ देख करके भगवान का हृदय इतना करुणा से भर गया कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जल तो ज्यों का त्यों रखा ही रह गया, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से उनका चरण प्रक्षालन कर दिया। अब अपने नेत्रों के जल से भगवान ने उनके चरण धोल दिए। और चरणोदक को क्या किया? बोले चरणोदक को भगवान ने अग्रही क्षीरसा राजन, भगवान लोक पावन। उस चरणोदक को उठा करके भगवान ने अपने शीश पर डाल लिया। जिन भगवान का चरणोदक
ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करते हैं, जिन भगवान का चरणोदक गंगा जी हैं, जिनको भगवान शंकर जी अपने शीश पर धारण करते हैं। और आज वही भगवान जिनका चरणोदक सारे जगत को पवित्र कर देता है, वे ही भगवान आज सुदामा जी का चरणोदक उठा के अपने मस्तक पर डाल लिए, उसी में स्नान कर लिए। ये है भगवान की भक्त वत्सलता और ये है भगवान की ब्रह्मण्य भक्ति। भगवान जो कुछ कहते हैं केवल कहते नहीं, उसको जीवन में कर कर के लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जगत को शिक्षा दे रहे हैं भगवान, मित्रता कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मित्र पता चला कि जब तक समानता है तब तक मित्रता, और मित्र गरीब हो जाए तो उसको छोड़ो, ऐसा नहीं। चाहे जिस स्थिति में हो, मित्रता निभाना आवश्यक होता है, ऐसी भावना होनी चाहिए। इनका और आगे चरित्र कल स्मरण कर लेंगे, थोड़ा नाम महिमा का स्मरण कर लेते हैं।